हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पूरा आधुनिक इतिहास। वनडे एग्जाम में आधुनिक इतिहास से संबंधित पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को कवर करेगा यह सेशन। याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। अक्सर पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इसी सेशन से बनेंगे। 1905 से 1950 तक बिल्कुल सीरियल वाइज चलेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर लीजिए इस वीडियो को। और शुरू करते हैं यात्रा सन 1905 से सन 1950 तक। बात करें सन 1905 तो सन 1905 में लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड रहता है और लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन होता है और बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चला। 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कोलकाता के टाउन हॉल से शुरू हुआ और इसकी तारीख, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की तारीख 16 अक्टूबर 1905 रखी गई। 16 अक्टूबर 1905 को ही इसी कारण रक्षाबंधन मनाया गया और 1907 में सूरत अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस करते हैं। इस अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग अलग हो जाते हैं, इनके बीच ब्रेकअप हो गया। सन 1909 की बात है। मार्ले मिंटो एक्ट के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आती है और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू हो जाती है सन 1909। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी इज बैक, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं और अब गांधी जी का कार्यकाल शुरू होता है। तो सबसे पहले गांधी जी 9 जनवरी 1915 में आए थे, इस वजह से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। और 1916 में फिर होता है लखनऊ अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा और नरम दल और गरम दल और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में फिर से समझौता हो जाता है और इनका विलय होता है और इनका ब्रेकअप पेचक में बदल जाता है दोस्तों। फिर आता है 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो शुरू होता है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगली डेट इम्पोर्टेंट है 1917 में चंपारण बिहार में गांधी जी का पहला विरोध प्रदर्शन होता है और यह विरोध प्रदर्शन नील की खेती के विरुद्ध होता है। तो गांधी जी का पहला विरोध प्रदर्शन 1917। फिर 1919 रॉलेट एक्ट तथा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम आता है 1919 में और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए फरवरी 1922 में तैयार किया गया कांड चौरी चौरा घटना होती है जो कि गोरखपुर में होती है और इसी चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन रुक जाता है। फिर 1923 आता है और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है और 1923 का ये स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। सन 1923 की स्वराज पार्टी का गठन। फिर आता है 1924 में बेलगाम अधिवेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और गांधी जी के द्वारा की जाने वाली पहली अध्यक्षता तो वो अधिवेशन था बेलगाम अधिवेशन 1924 में। 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी के द्वारा होती है। और फिर 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती होती है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती पहला नेम था, अब इसका नया नेम काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया जो कि लखनऊ के पास स्थित काकोरी में हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में और 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचता है, भारत आता है 1928 में। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए
1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, जो कि 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा लाई जाती है। 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की गई। फिर आगे बढ़ते हैं। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक अत्यंत महत्वपूर्ण तक चलती है दांडी यात्रा। साबरमती आश्रम से दांडी तक चलने वाली यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म होती है। नमक कर तोड़ो के नारे लगाए जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। फिर 23 मार्च 1931 ऐतिहासिक तारीख। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सच्चे देशभक्त, जिनको कहते हैं सच्चे देशभक्त, इनके नाम मात्र से ही युवाओं के मन में जोश भर आता है। इनको फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को। 1931 कराची अधिवेशन होता है 1931 में, और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा होती है। और इस 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुई। सन 1932 में यरवदा जेल पुणे में पूना पैक्ट होता है। गांधी जी और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट होता है। 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। फिर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। इसमें करो या मरो के नारे लगाए गए। 9 अगस्त 1942। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। 1946 में बात करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना लाया गया। प्रस्तावना को संविधान में लाया गया और नेहरू जी के द्वारा लाया गया। 13 दिसंबर 1946 में। 3 जून 1947 को माउंट बैटन घोषणा होती है और इस घोषणा में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 तक भारत आज़ाद हो जाएगा। फिर 18 जुलाई 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है। भारत स्वतंत्रता एक्ट आता है और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हो जाता है। फिर डेट याद रखना, 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त के बाद 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया जाता है, संविधान में अपनाया जाता है। तथा 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को। और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मैंने शुरू से लेकर अंत तक सीरियल वाइज चला हूँ। इसको आप वीडियो देखिए बार बार, या फिर आप
लोग इसको नोट कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि हमें वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।